बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुन्नहु में सबक नंबर 38 और सबक नंबर 38 में हम इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं मंसूबात में से हाल, तमीज़ और बाकी जो रहते हैं वो इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो मंसूब नंबर 6 हमने पढ़ना है। मंसूब नंबर 6 है हाल। जाहिर बात है इससे पहले आपने मफ़ाइल खमसा ख़त्म किए, 5 मफ़ऊल आपने ख़त्म किए। तो 5 मफ़ूलों में मफ़ूल बिही था, मफ़ूल मुतलक था, मफ़ूल लहू था, मफ़ूल माहू था, मफ़ूल फी था। ये 5 मंसूबात आपने पढ़ लिए और इन 5 मंसूबात के पढ़ने के बाद अभी छठा मंसूबा आप शुरू करने जा रहे हैं हाल। हाल के बारे में हमने ये पहले बताया था कि हाल वो इसम होता है जो पहले आने वाले फाइल या मफ़ऊल की हालत को बयान करता है। हाल वो इसम होता है, हाल वो इसम जो पहले आने वाले, अब आने वाला कौन होगा? फाइल, मफ़ऊल वगैरह की हालत को बयान करे, ये हाल है। हाल वो इसम है जो पहले आने वाले फाइल या मफ़ऊल की हालत को बयान करे। अब ये यहाँ पर 3 सूरतें बनेंगी। कितनी सूरतें बनेंगी? 3 सूरतें। 3 सूरतें कौन सी होंगी? एक ये है कि फाइल से हाल हो, एक ये है कि मफ़ऊल से हाल हो, और एक ये है कि दोनों से हाल हो। एक सिर्फ फाइल से हाल हो, एक सिर्फ मफ़ऊल से हाल हो, और एक क्या है? दोनों से हाल हो। कितनी सूरतें बन गई है जी? 3। फाइल से हाल, मफ़ऊल से हाल, दोनों से हाल। मसलन यहाँ पर इन्होंने जो मिसालें दी हैं, सबसे पहले है फाइल से हाल हो। उसकी मिसाल दी है जा ज़ैदुन राकिबन। अब ये फाइल की मिसाल है। जानी ज़ैदुन राकिबन, जानी ज़ैदुन राकिबन। अब देख लें यहाँ पर जा ज़ैद आया मेरे पास, ज़ैद, ज़ैद क्या है यहाँ पर? फाइल। जा क्या है? फेल। ठीक है, और ज़ैदुन क्या है? फाइल। लेकिन यहाँ फाइल एकदम नहीं बनाएंगे, बल्कि पहले इसको बनाएंगे ज़ुलहाल। क्या बनाएंगे? क्योंकि हाल जिसका बनता है उसको कहते हैं ज़ुलहाल। ज़ुलहाल का मतलब होता है हाल वाला, हाल वाला। अब हाल वाला आता है, उसके बाद फिर हाल आता है। तो अब ज़ुलहाल यहाँ पर है फाइल, और ये क्या है? हाल। ये इसकी मिसाल हो गई कि जब फाइल ज़ुलहाल बने और उससे कोई हाल आए, तो ये उसकी मिसाल है। आई बात समझ जी? अच्छा, अब दूसरी सूरत क्या है कि मफ़ऊल की उससे हाल बने, मफ़ऊल से हाल बने। तो उसकी मिसाल है ज़रबतु, क्या माना इसका? ज़ैदन, ज़रबतु ज़ैदन नाइमन, मैंने मारा ज़ैद को। हाल ये है कि वो क्या है? सोया हुआ था नमाज के वक्त में। जैसे आज इसको पिटाई लगते लगते रह गया, हाल का भी हाल कर दिया। ठीक है, अच्छा। अब ज़ैदन यहाँ पर देखें, ये जरा फेल, तू फाइल, और ज़ैदन मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही,
और साथ साथ क्या है पहले ही जुल्हाल। इस हाल में क्यों सोया हुआ था, ये क्या बनेगा हाल, क्या बनेगा हाल। अब ये हाल और जुल्हाल प्लस करें बराबर है ये मफूल भी बनेगा। हाल जुल्हाल और हाल प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा मफूल भी किसका, ज़रफ़ फ़ेल। जैसे यहाँ पर ज़ैदुन जुल्हाल था और ये राकिब बन गया था हाल, हाल और जुल्हाल प्लस किया था हमने तो ये बन गया था फाइल किसका, पीछे फेल, पीछे फेल। तो हाल जुल्हाल मिलकर पीछे की तरफ जाते हैं। तो ऊपर वाले में देखें आप हाल जुल्हाल और हाल मिलकर ये फाइल बन गए किसका, जा फेल। यहाँ ज़ैदन जुल्हाल है और नाइमन हाल है, जुल्हाल हाल से मिलकर मफूल बिही हो गया है किसका, फेल। तो फाइल हो या मफूल बिही हो ये किसके लिए जाके साथ लगते हैं, किसके साथ, फेल के साथ। किसके साथ लगते हैं जी, फेल। यहाँ फेल कौन है, ज़रफ़। यहाँ कौन है, जा, जा माजी ये फेल है। अब ये मिसाल है मफूल से हाल बनने की और वो मिसाल है फाइल से हाल बनने की। अब तीसरी कौन सी सूरत रह गई है, दोनों से मफूल बनाया जाए। किताब को ही देखें, कल्लमतु ज़ैदन जालिसैनी, कल्लमतु ज़ैदन जालिसैनी। अब देखें यहाँ पर जालिसैनी, मैंने बात की तू मैंने ज़ैदन ज़ैद से, इस हाल में कि हम दोनों क्या थे, बैठे हुए। बताएं मैं तरकीब करता हूँ। कलम को क्या बनाऊं, तू को क्या बनाऊं, ज़ैदन को क्या बनाऊं, मफूल बिही है ना, सिर्फ मफूल नहीं कहना, 5 मफूल है। कौन सा मफूल, लेकिन मफूल बिही एकदम तो नहीं बना सकते ना, जुल्हाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जुल्हाल। अच्छा अब देखें यहाँ पर ये क्यों कौन है, आपने फाइल बनाया, इसको क्या बनाया, मफूल बिही। वैसे तो इसी तरह बनेंगे लेकिन चूंकि आगे हाल आ रहा है तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, जुल्हाल। क्या बनेंगे, जुल्हाल। और ये अकेला क्या बनेगा, हाल। अब देखें यहाँ पर जारिसुन नहीं है, जारिसैनी है। जारिसैनी वाहिद है, तस्नीह है, जमा है। तस्नीह क्यों है, पीछे जुल्हाल कितने हैं, 2। तो यहाँ जारिसैनी इन दोनों का हाल बयान कर रहा है, जारिसैनी इन दोनों का हाल बयान कर रहा है। तो कितनी सूरतें हमारे पास हो गई हैं, फाइल की मिसाल, मफूल बिही की मिसाल, और ये किसकी मिसाल है, दोनों, ये दोनों की मिसाल हो। ठीक हो गया, नंबर 3 हो गया जी। तो ये फेल, ये वाला फेल, तू फाइल, ज़ैदन क्या है, मफूल बिही, ये तीनों मिलकर मतलब ना तरकीब के एतबार से, सिर्फ इन दो को मिलाएंगे ना, तू और ज़ैदन यानी फाइल और ये मफूल दोनों जुल्हाल हैं और ये उसके क्या बनता है, हाल है। हाल जुल्हाल से मिलकर पीछे हम फिर डायरेक्ट इसके लिए फाइल बना सकते हैं, पीछे चले जाएंगे। ठीक हो गया, उसके साथ लगा देंगे। तो ये कितनी मिसालें हो गई हमारे पास, 3 मिसालें हो गई। क्योंकि 3 तरीके हमारे पास, 3 तरह हाल बन सकते हैं तो हमने तीनों की मिसालें लिखी हैं। तो अब आप फिर दोहराने, हाल वो इसम है जो हालत बयान करने के लिए आता है, किसकी, फाइल की या मफूल की या दोनों। ठीक हो गया। मैं आया मेरे पास ज़ैद सवारी की हालत में, तो ज़ैद फाइल है, हाल बन गया। मारा मैंने ज़ैद को कि वो सोया हुआ था, अब ये सोया हुआ हाल किसका है, ज़ैदन के, वो क्या है, मफूल बिही है। फाइल तो तू था। कल्लमतु ज़ैदन, मैंने बात की ज़ैद से, इस हाल में कि दोनों बैठे हुए थे। तो अब जारी सही, इसका भी हाल है और इसका भी क्या है, हाल है। ये हो गया हाल का मामला। इसको समझ गए आप? अच्छा, जब आप इसको समझ गए हैं तो अब इसके साथ एक बात और समझें, इजाफी जो बातें इसके साथ लिखी हैं वो ये है कि फाइल और मफूल को तो जुल्हाल कहते हैं और जुल्हाल अक्सर मार्फ होता है। जुल्हाल अक्सर क्या होता है, मार्फ होता है। मसलन इनमें देख लें, इधर जुल्हाल कौन है,
मार्फा है नकरा है? मार्फा की किस्मों में से कौन सी किस्म है? आलम। वाजिब, आलम नाम है। इधर कौन सी किस्म है? आलम। इधर कौन सी किस्म है? और इधर कौन सी किस्म है? ज़मीर। तो ये मार्फ है, ठीक है। अब ये मार्फ है का ज़ुलहाल क्या होता है? उमूमन मार्फ है। आगे कहते हैं कि अगर ज़ुलहाल नकरा हुआ तो हाल को मुकद्दम कर देंगे। हाल को क्या कर देंगे? मुकद्दम कर देंगे। मिसाल इन्होंने दी है जानी राकिबन रजुलन। जानी राकिबन, ये देखें हाल पहले आया नहीं आया, आगे क्या लिखा है? जानी राकिबन रजुलन। क्या माना है इसका? आया मेरे पास सवार होने की हालत में मर्द। अब यहाँ से जा कौन है? फेल। जा कौन है? फेल। ठीक हो गया। और ये कौन है? ना दी फाइल नहीं है। उन्होंने भी कहा है या ज़मीन मखूल भी है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, हालांकि मैंने पीछे बताया हुआ है नून विकाया, इसको हम कहते हैं नून विकाया। या ज़मीर अब आपने क्या ही दिए तो चलें, मफूल बिही, या ज़मीर मफूल बिही, ये इस तरह बनती होती है। नून विकाया या ज़मीर मफूल बिही। ये नून विकाया, विकाया का माना होता है बचाना। क्या माना होता है? इसको क्यों कहते हैं नून विकाया? ये नून एक ऐसी चीज है, इसने कुछ चीजों को बचाया है ना। जा माजी है ना, और माजी क्या होती है? मबनी पर फतह। और या अपने से पहले क्या जाती है? अब अगर नून ना होता तो क्या मसला होता? आप सोच लें, जाई होता तो माजी की जो मबनी पर फतह है वो उसकी मबनियत खत्म हो जाती, उसकी मबनियत। और अगर आप उसको ज़ेर न देते, सीधा छोड़ते तो जा आई पढ़ते, तो या से पहले उसका जो असल वजीफा है ज़ेर, वो उसको नहीं मिल पाता। अब दोनों की ख्वाहिशों को बचाने के लिए हमने कुर्बानी का बकरा बनाया है नून को। नून लाया है, इस नून ने आकर या के ज़ेर भी दे दी है और उसके ज़बर को भी सलामत रखा है। दोनों काम बचाए नहीं बचाए, तो इसका नाम हमने रखा नून विकाया, बचाना। समझ आ गई होगी? इसको समझ गए? तो इसलिए हम इसको कहते हैं नून विकाया। जब मैं नून विकाया कहूं तो आप समझ जाएं कि नून विकाया का ये मतलब है, इसने माजी की ज़बर को बचा लिए, फतह को, और या से पहले जो ज़ेर वाला कसरे वाला जो तकाजा था उसको गिरने से क्या कर दिया है? बचा। आगे आए राकिबन। राकिबन को तो इधर होना चाहिए था, मुकद्दम क्यों हुआ है? क्या वजह भाई? कौन नकरा है? ज़ुलहाल नकरा है। ये ज़ुलहाल है, ये क्या है? ज़ुलहाल, यही है ना। और राकिबन क्या है? हाल है। इन दोनों को मिलाएं, प्लस करें, जवाब क्या आएगा? पीछे जा को क्या चाहिए? आया मेरे पास मर्द, फाइल चाहिए, तो ये प्लस करेंगे तो ये फाइल बन जाएगा। फर्क क्या है यहाँ पर? फर्क यही आया है कि रजुलन चूंकि ज़ुलहाल नकरा है और हमने कहा है ज़ुलहाल क्या होना चाहिए? मार्फा। आपने ये मार्फा बनाया ना ऊपर, तो इधर नकरा आ गया। अब जब नकरा आया तो कायदा ये है कि फिर आप हाल को मुकद्दम कर देंगे। हाल को क्या कर देंगे? मुकद्दम कर। समझिए इस बात को? अच्छा, और ये मैंने आपको पीछे बताया था कि मुब्तदा मार्फा होता है, नकरा मुखस्ससा हो सकता है, नकरा माज़ नहीं हो सकता। और मैंने कहा था तखसीस पैदा करने के हजरत ने फरमाया था सिर्फ 25 तरीके हैं। उनमें से एक ये तरीका बताया था कि आप उनकी जगह तब्दील कर दें। बताया था ना मैंने ना। तो किसी चीज की जब आप जगह तब्दील करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? तखसीस। उसकी मिसाल मैंने दी थी, इय्याका नअबुदु, क्या माना है? तेरी ही इबादत करते हैं, तखसीस है ना। ये असल में इय्याका नअबुदु नहीं था, इय्याका तो ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, ये असल में था ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। असल में था नअबुदु का, नअबुदु का, नस्तईनु का था, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल थे, लेकिन उसका माना ये बन रहा था हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। शक खत्म नहीं हो रहा था, ही वाला माना पैदा नहीं हो रहा था। हमने ही माना पैदा करने के लिए, तखसीस पैदा करने के लिए
का जो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल था उसको हमने ज़मीर मंसूब मुनफसिल से बदला। किसे बदला? मुनफसिल से बदल कर फिर हम इसके शुरू में ले आए। और मंसूब मुनफसिल अगर आपके ज़हन में है तो ई आया, ई आना, ई आ का, ई आ गुमा पीछा पड़ गए हैं, तो फिर वो सूरत में आ गया इया का नाबुद। वो जो आखिर में नाबुदु का था वो का उठकर इया बन के, इया का बन के शुरू में आया तो क्या बन गया? इया का नाबुद। तो जगह तब्दील हो गई ना। तो जगह तब्दील होने से माना क्या बना? हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये देखें तखसीस आ गई। इससे क्या पता चला? जब आप चीजों की जगह तब्दील करते हैं तो उनमें क्या पैदा हो जाती है? यहाँ नकरा बन रहा था जुल्हाल, और हमने क्या कहा है कि नकरा जुल्हाल ना बने, कौन बने? मरफा बने। अब नकरा जब जुल्हाल बन रहा था तो हमने फिर यहाँ पर तखसीस की, इसको उधर ले गए, उसको इधर ले आए, जुल्हाल को बाद में ले आए और हाल को पहले ले गए, तो तखसीस पैदा हो गई। बात समझ आ गई? इस लिहाज से ये बन गए। अच्छा अब देखें जी किताब में आगे दूसरी बात ये की है इन्होंने कि हाल जुमला भी होता है। हाल क्या होता है जी? अब इस बात को समझें। यहाँ आपको जो राकिबन नजर आ रहा है ये जुमला है हाल या मुफरद है? मुफरद है। यहाँ मुफरद है, यहाँ भी। तो अब तक आपने जो हाल की मिसालें पढ़ी हैं ये मुफरद की पढ़ी हैं। यहाँ देख लें, मुफरद है ना? हाल क्या है जी? जुमला तो नहीं है ना। अब आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी जुमला भी हाल बनता है, कभी कभी जुमला भी हाल बनता है। अब जुमला हाल बनता है उसकी मिसाल इन्होंने जो यहाँ पर दी है, जानी ज़ैदुन व हुवा राकिबुन। बोले जानी ज़ैदुन व हुवा राकिबुन। इसका माना कर लें, मेरे पास आया मेरे पास ज़ैद इस हाल में, किसके तर्जुमे में हाल लाया करें, इस हाल में कि वो क्या था? अब देख लें यहाँ हुआ मुब्तदा, हुआ और राकिबुन उसकी खबर। जब इसको मिलाएं, जुमला इस्मिया खबरिया, बताएं ये जुमला बना कि नहीं बना? और ये पूरा मिलकर इसके लिए हाल बन रहा है कि नहीं बन रहा? उस हाल कौन है? ज़ैद। आया मेरे पास ज़ैद इस हाल में कि वो सवाल था, ये पूरा मिलकर उसका हाल बन रहा है नहीं बन रहा? तो ये जुमला है कि नहीं है? ये कहते हैं जुमला भी कभी कभी हाल बनता है। ये आपको समझा रहे हैं, समझ आ गई है? तो फिर देख लें, हमने कहा हाल वो होता है वो ऐसे में जो पहले आने वाले की हालत को, कैफियत को बयान करे। पहले आने वाला फाइल भी हो सकता है, मफूल भी, और दोनों भी। सिर्फ फाइल की मिसाल हो जानी ज़ैदुन राकिबन, यहाँ राकिबन हाल है और ज़ैदुन जुल्हाल है, जुल्हाल हाल वाला, दोनों मिलकर फाइल है। ये किसकी मिसाल है? फाइल की। ये किसकी मिसाल है? ये वाली ज़रबतु ज़ैदन नाइमन, मैंने मारा ज़ैद को इस हाल में कि वो सोया हुआ था, ज़ैद। यहाँ मफूल की मिसाल है। यहाँ किसकी मिसाल है? कल्लम तो ज़ैदन जारी, सही नहीं, तस्नीया बता रहा है कि दोनों की मिसाल है, तू की भी है और ज़ैदन की भी है। इसके बाद आपने ये पढ़ा कि जो जुल्हाल होता है वो मारफा होता है, वो नकरा नहीं होता। तो हमने यहाँ भी चेक किया जुल्हाल मारफा, यहाँ चेक किया जुल्हाल मारफा, यहाँ चेक किया जुल्हाल, यहाँ चेक किया ज़मीर भी मारफा, जुल्हाल मारफा है ना। यहाँ आए तो यहाँ भी दूसरा जो था वो भी मारफा था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जब हम आए, हमने कहा अगर जुल्हाल नकरा हो जाए तो फिर उसमें तखसीस पैदा करनी होती है। तो तखसीस पैदा करने के लिए हम क्या करेंगे? हाल को पहले ले जाएंगे, जुल्हाल को आगे धकेल देंगे। ये धकेला आपने, जानी राकिबन रजुलन, आया मेरे पास सवार होने वाला मर्द, हो गया। इसके बाद अभी जो आपने आखिर में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जुल्हाल हाल जो होता है वो कभी कभी जुमला भी होता है। तो मैंने कहा कि आप पिछलों में गौर करें, यहाँ राकिबन मुफरद है, यहाँ भी राकिब इजाज़ी सही मुफरद है, यहाँ भी नाइमन क्या है? मुफरद है। तो हाल सब जगहों में क्या आ रहा है? मुफरद आ रहा है। लेकिन कभी ऐसे भी होगा कि हाल मुफरद नहीं होगा बल्कि मुरक्कब ताम होगा, पूरा जुमला होकर आएगा, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब मुफीद। उसकी मिसाल ये आ गई, जानी ज़ैदुन, आया मेरे पास ज़ैद इस हाल में। इस हाल में का जो तर्जुमा होता है ये हाल का होता है। एक और तर्जुमा भी होता है दरा हाले के, फारसी के अंदाज में, आया मेरे पास ज़ैद दरा हाले के, इस हाल में के, ये इसी के तर्जुमे होते हैं। देखें हुआ मुब्तदा, राकिबुन खबर, मुब्तदा खबर जुमला इसमें सब, ये पूरा जुमला मिलकर उसके लिए क्या बन रहा है?
तो जुमला इस्मिया खबरिया होकर हाल। जुल्हाल हमेशा इसी में होगा। ठीक हो गया जी। जुल्हाल इसी में होगा जुहार हमेशा ऐसा होगा, हाल उसी की बयान होगा। वजह ये कि जिसकी आप हाल बयान कर रहे हैं तो वो कोई जात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जात। फेल में जात नहीं होती, फेल खुद वसफ होता है और जात के साथ टच होता है। फेल जात नहीं होती, फेल क्या होता है? वसफ होता है और सिफत होता है, और किसी जात के साथ क्या हो जाता है? टच। ठीक है, अच्छा तो इसको समझ गए आप? ये तरतीब से। अच्छा, अब इसके बाद आगे कह रहे हैं कि अच्छा कभी कभी वो होता है। अच्छा, इसी तरह आगे कहते हैं कि ये हाल जो है कभी कभी जुल्हाल मनवी भी होता है। जुल्हाल क्या होता है जी? जुल्हाल क्या होता है? मनवी भी होता है। मनवी क्या चीज है? अभी तक आपने जो जुल्हाल पढ़े हैं वो सारे के सारे मनवी नहीं थे, बाकायदा नाम थे, इसम थे, नजर आ रहे थे। मसलन इसमें बताएं, इसमें कौन है जुल्हाल? ज़ैदुन एक इंसान है, एक वाज़ेह जात है। इसमें देख लें, अगर तू ज़मीर भी बन रहा है लेकिन तू आपको नजर आ रहा है, तू साथ लगा हुआ, देख लें तू ज़मीर है लेकिन नजर आ रहा है आपको, तू छुपा हुआ नहीं है, नजर आ रही है। ज़ैदुन तो वैसे भी नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। इसी तरह इसमें भी देख लें, रजुलन आपको बाकायदा नजर आ रहा है, लेकिन कहते हैं ये जुल्हाल कभी मनवी भी होगा। मनवी का क्या मतलब होगा? इन सारी चीजों को सामने रखते हुए आपके ज़हन में क्या आ रहा है? वो छुपी हुई ज़मीर होगी कोई। मैंने कहा है ना, ज़मीर तो ये भी है यार, जुल्हाल है कि नहीं है? है ना? तो ये है ना, लेकिन ये छुपी हुई नहीं है बल्कि बारिज है, बारिज साथ लगी हुई नजर आती है। मनवी का मतलब ये है कि ज़मीर होगी और अंदर छुपी होगी। मसलन ज़राबा के अंदर क्या छुपा होता है? हुआ। ज़राबत के अंदर क्या छुपा होता है? हिया। पढ़ा है ना? ज़राबा के अंदर हुआ और ज़राबत के अंदर। जब आप इस हुआ हिया को बनाएंगे जुल्हाल, तो बताएं ये जुल्हाल मन भी होगा या नहीं होगा? छुपा हुआ अंदर से आप बना रहे हैं। मां ज़मीर नहीं, मां ज़मीर तो ये है लेकिन ये बारिज़ है, नजर आ रही। इसको हमने मन भी नहीं कहना। ठीक हो गया? मन भी वो होगा जो अंदर से आप निकालते हैं, जैसे ज़राबा के अंदर से हुआ और ज़राबत के अंदर से हिया। अब इसकी मिसाल देख लें। इसकी मिसाल इन्होंने यहाँ पर क्या दी है जी? बोले जरा मिसाल इसकी। मन भी होता है ज़ईदुन अकला जालिसन, ज़ईदुन अकला अकला जालिसन। ठीक हो गया? अब देखें यहाँ पर ज़ईदुन क्या है? तरकीब करें आप। फाइल शुरू में कहाँ से आता है? पहले ही कोई नहीं है इसमें जी। मुब्तदा। जब इसम शुरू में आता है तो मुब्तदा मुब्तदा हो गया। अकला पहले माजी मुजारे अमर माजी पहले माजी। इसको फाइल चाहिए, आगे फाइल नजर नहीं आ रहा, क्या करें? हुआ निकल गया ना? हुआ फाइल निकल गया ना? ईमान के अंदर से निकला है। और ये इसको एकदम हम फाइल नहीं बनाएंगे बल्कि पहले क्या बनाएंगे? जुल्हाल। जुल्हाल जब बनाया तो अब कायदा पूरा हो गया ना कि कभी कभी जुल्हाल मन भी होता है। क्या होता है? जालिसन क्या है? दोनों को मिलाएं, अकला के लिए क्या बनेगा? वो ज़मीर है ना, जुल्हाल। जालिसन हाल है, हाल जुल्हाल से मिलकर अकला के लिए क्या बनेगा? ये अब मिलाएं फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर पीछे के लिए क्या बनेगा? मुब्तदा खबर से मिलकर क्या बनेगा? जुमला इस्मिया। अलीम साहब इसकी तरकीब आप कर लें। ज़ईदुन मुब्तदा, ज़ईद मुब्तदा आ गया, जी जी, अकला फेल माजी हो गया और फाइल इसके अंदर से हमने निकाला है कौन सा? हुआ। उसको क्या बनाएंगे? पहले जुल्हाल। उसको चाहिए हाल, आगे जालिसन को हमने क्या बनाया? हाल। जुल्हाल हाल मिलकर क्या बने? किसका? अकला फेल का। अकला फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, फेलिया जुमला फेलिया खबरिया होकर मुब्तदा के लिए क्या बन गया? मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। समझ गए? ये हो गया जुल्हाल क्या होता है, कभी मान भी होता है। तो ये उसकी मिसाल हो गई।
आगे इन्होंने तरकीबें लिखी है, तरकीबें मैंने कुछ कर दी हैं, कुछ देख लेते हैं किताब में। अब यहाँ तक समझ आ गई है आपको हाल के बारे में? हाल जो पहले किसी चीज की क्या बयान करें, हालत। मेरे साथ चलें, कभी फाइल की हालत, कभी मफूल बिही की हालत, कभी दोनों की हालत। जुलहाल मार्फा होता है, और अगर ये नकरा हो जाए तो फिर इसमें हाल को जुलहाल पर क्या कर देते हैं, तखसीस के लिए मुकद्दम कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ा आपने, हाल कभी कभी मुफरद के बजाय जुमला भी हो सकता है, वो भी आपने पढ़ा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा आपने, जुलहाल खुद कभी कभी मानवी भी हो सकता है। मानवी का मतलब छुपी हुई ज़मीर, जैसे ज़राबा में हुआ और ज़राबत में हिया, इस तरह का अगर अंदर से निकाल के आप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जुलहाल मानवी। आई बात समझ? मा ज़मीर का जुलहाल बनना मानवी नहीं होता अगर वो बारिज हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको मिसाल दी है तू, ये मानवी नहीं है। मानवी वो जो अंदर से आप निकालते हैं। इसके बाद आपने तरकीबें पढ़ी। अब देखें तरकीब नंबर 1 है, जा ज़ैदुन राकिबन, आया मेरे पास ज़ैद इस हाल में क्यों सवार है। जा फेल ज़ैदुन, अब आप तरकीबें करते जाएं, आसान है। जा फेल ज़ैदुन जुलहाल, राकिबन हाल जुलहाल से मिलकर, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। आगे चले तरकीब नंबर 2, जितु अमरन नाइमन, में आया अमर के पास इस हाल में कि अमर सोया हुआ था। जी जी फेल, तू फाइल, अमरन बोले ना, अमरन जुलहाल ही होगा। अमरन क्या होगा, नाइमन हाल जुलहाल से मिलकर मफूल बिही। ठीक हो गया, पीछे उसके लिए जाके हम उसको बनाएंगे। अच्छा, लेकिन इस मिसाल को मैंने कहा था ना कि ये मिसाल जो है ये हमें आया जैद के पास, ये खुद फेल लाजिम है, और फेल लाजिम के साथ आप मफूल भी बना रहे हैं, और बगैर किसी हरफ जार के और बगैर किसी हीले और उसके बना रहे हैं। तो ये मिसाल के बजाय मैंने जो मिसाल दी वो ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह है। सही ना, ये ज़रफ़ फेल जो है ये मुताद्दी है। आई बात समझ? अच्छा, इसके बाद जो है आगे चल के लकीत बकरा व हुआ जालिसुन, मैंने मुलाकात की बकर से इस हाल में कि वो बैठा हुआ था। अब ये देखें जुमला हाल बन रहा है। जी बनाएं, लकी फेल, तू फाइल, बकरन जुलहाल, बकर जुलहाल मानवी की मिसाल है। ठीक है। ज़ैदुन मुब्तदा, अकला फेल माजी, और हुआ ज़मीर इसके अंदर क्या है, और जालिसन उसका क्या है, हाल। तो जुलहाल हाल से मिलकर उसका पीछे क्या हो गया, फाइल। फेल फाइल से मिलकर जुमला फेल खबरी होगा। ज़ैदुन मुब्तदा के लिए क्या हो गया, खबर हो गया। आगे कहते हैं तमीज, ये हो गया हाल का मामला। क्या हो गया, हाल का मामला। आगे चलेंगे, तमीज आ गया। तमीज, ये तमीज असल में लफ्ज है तमयीज। क्या है, तमयीज। ठीक है, क्या किया है, वही जो आपने मोतर के कायदे पढ़े हुए हैं। तमयीज, या की जो ज़ेर थी तमयीज, वो ज़ेर आपने किसको दी है, मीम को। किसको दी है, मीम को दी है। फिर आगे कितने साकिन जमा हो गए, दो। पहली या को गिराया तो पीछे क्या बन गया, कोई जो कायदा सरफ वाला है इसमें लग गया, तमीज हो गया। ये बाबे तफील का मसदर है, मय्यज़ युमय्यिज़ु तमयीज़ा। अच्छा, ये तमीज है। ये तमीज क्या होता है, तमीज का माना होता है जुदा करना। क्या करना, जुदा करना। और क्या माना होता है, पोशीदगी दूर करना। पोशीदगी दूर करना, पोशीदगी दूर करना, जुदा करना, पोशीदगी को जुदा करना। अब ये जो पोशीदगी है ये पीछे किसी लफ्ज में पड़ी होगी, उससे आप अगला लफ्ज लाकर दूर करेंगे। पीछे आपने पढ़े भी है तमीज, मिसाल आपने तरकीबें में पढ़ी है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, राई तू अहदा आशरा, राई फेल, तू फाइल, अहदा आशरा मुरक्कब बिनाई मुमय्यज, मुमय्यज नहीं यज, इसमें मफूल। उसको चाहिए अब तमीज, तो कौकबन उसकी क्या आ गई, तमीज। मैंने देखे 11, सवाल पैदा हुआ क्या 11, तो जवाब आया कौकबन, क्या, सितारे। तो सितारों ने आकर 11 के पोशीदगी को दूर किया कि नहीं किया। तो कौकबन जो है ये अहदा अशरा मुमय्यज के लिए तमीज है। यहाँ तमीज जो हुई है वो किस में से हुई है, अदद से हुई है। अहदा अशरा अदद है कि नहीं है, 11 अदद है ना। तो कभी कभी आप अदद से पोशीदगी को दूर करेंगे, कभी कभी वजन से दूर करेंगे। मैंने लाया शहद 5 किलो, मैंने लाया शहद किलो।
अब ये जो किलो है इसने शहद के अंदर पोशीदगी क्या की है, दूर कर। क्योंकि लोग शहद तोल के वजन करके देते हैं, तो अगले ने पूछा कितना, तो आपने कहा इतना, तो यहाँ पोशीदगी किससे दूर हुई है, किलो से। वजन से, किलो से नहीं, किससे, वजन और चीज है, किलो और चीज है, किलो फिर 2 किलो की है, 4 किलो की है ना, वजन से दूर हुई है, किससे हुई है, वजन से दूर हुई है। अच्छा चले, कभी कभी पैमाने से भी दूर हो सकती है, किससे दूर हो सकती है जी, पैमाने से भी इसको आप दूर कर सकते हैं। मसलन पैमाने से आप कहेंगे मैंने लाया रंग पेंट, कितने गैलन, 2 गैलन, तो 2 गैलन एक खास मिकदार होती है, उस गैलन के अंदर रंग होता है, तो वहां आप तौल के नहीं लाते बल्कि गैलन के हिसाब से लाते हैं। मैंने लाया पेंट, पूछने वाले ने पूछा, या आपने खुद बताया कितने गैलन, 2 क्वार्टर, 2 गैलन, तो ये पैमाना है। ये क्या है, जब आप चीज किसी चीज से नाप कर देते हैं तो ये पैमाना होता है, जब आप उसको तोल के देते हैं तो वो वजन होता है। आई बात समझ। वजन, आप दुनिया में कोई चीज खरीदते हैं बेचते हैं तो उसके कई तरीके हैं ना, कभी वजनन, कभी कैलन, कैलन का मतलब पैमाने से, वजनन का मतलब तोल कर, वजनन के लिए। अच्छा ये तो हो गया उसका मतलब। कभी कभी आप देते हैं तोल कर आदतन, आदतन, आदतन जैसे केले, केले, वजनन जैसे दूध, कैलन जैसे दूध, दूध दोनों तरीके से देते हैं आप ना। दूध ही जब आपके दरवाजे पे आता है तो कैलन देता है, और जब आप दुकान पे जाते हैं तो वजनन लेते हैं, ठीक हो गया। और कोई दोनों तरह देते हैं, तो कैलन वजन। और कभी कभी आदतन, मैंने कहा केले, अब यहाँ हम आदतन बेचते हैं, सऊदीया में सुना है केले भी तोल के देते हैं, तो अपना अपना उर्फ है ना, उर्फ है। अच्छा कभी कभी जो है चीज आप ज़ेरान देते हैं, ज़ेरान गज को कहते हैं, गज, ज़ेरान, कपड़े वाले के पास जाएं, गज रखा है उसने, फिर आपका गज और है शरीयत का, और उसका गज और है। आपका गज है यहाँ इस उंगली से लेकर यहाँ तक शरी गज, और उसका गज है 3 फुट का। कितने का है, 3 फुट का है, ठीक हो गया। अब ज़ेरान, इसको अरबी में कहते हैं ज़ेरान, गज के हिसाब से। जमीन आप बेचते हैं ज़ेरान उसी गजों में और उस तरतीब से बेचते हैं आप। अच्छा कुछ चीजें आप बेचते हैं मुजाजफतन, तुक से, तुक से, मतलब मंडी में बहुत सारी चीजें तुक से लगती है, केले का नूदर उठा के खड़ा है, कितने का, कितने का, कितने का, और फिर नीलामी लगी और तुक में गया, तुक में गया। तो ये बेचने के आपके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अच्छा बहरहाल इसी तरह आप यहाँ पर देख लें कि वजन, अब कभी वजन से आप पोशीदगी को दूर करेंगे, कभी आप पैमाने से दूर करेंगे, कभी आप बाकी चीजों से दूर करेंगे। इन्होंने सिर्फ 3 मिसालें दी हैं, पैमाना, वजन और आदत। बाकी चीजें मैंने आप सिर्फ दिमाग खोलने के लिए कि हमारे यहाँ उर्फ में ये चीजें चलती हैं, तो मैंने इस वजह से मिसालें दी हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पर तमीज, जो आदत वो है इसम है जो आदत की पोशीदगी को दूर करे, जैसे अराई तो अहद आशरा कौकबन, मिसाल हुई दी है सूरह यूसुफ की ना। अच्छा, या वजन से दूर करे, जैसे इश्तराई तो रितलन जीतन, मैंने खरीदा 1 रितल जैतून का तेल, जैतून का तेल। अब देखें यहाँ पर रितल खरीदा है जैतून, उसका जो है मैंने खरीदा है जैतून का तेल 1 रितल, क्या खरीदा है 1 रितल। पाकिस्तानी एतबार से रितल निसफ सैर को कहते हैं। बास औज़ान शरइया एक किताब है, औज़ान शरइया, क्या नाम है, औज़ान शरइया, मुफ्ती मोहम्मद शफी रिसाला है, इसमें इन्होंने इस तरह के औज़ान जो शरई हैं वो बयान की हैं, इतना सा रिसाला है। तो पाकिस्तानी वजन के एतबार से रितल निसफ सैर, मुद 1 सैर और सा 4 सैर। इसमें इख्तिलाफ भी है, कुछ इसके दाएं बाएं भी जा रहे हैं, लेकिन उमूमी तौर पर एक अजीब चीज आ रही है। तो मैंने 1 रितल यानी निसफ सैर खरीदा, पाकिस्तानी एतबार से कितना खरीदा, निसफ सैर मैंने खरीदा, बड़ा अमीर आदमी है। अच्छा, या पैमाना के एतबार से पोशीदगी दूर करे, जैसे बेतू कफीज़ैनी बुर्रन, बुर्रन कहते हैं गंदम को, हिंततुन भी गंदम को कहते हैं, बुर्रन भी किसको कहते हैं, गंदम को। मैंने बेची गंदम, सवाल पैदा हुआ कितनी, तो जवाब दिया 2 कफीज। कितने कफीज जी, 2 कफीज। 1 कफीज जो है वो 12 सा का होता है, 1 कफीज कितना होता है, 12 सा का। तो बात कहते हैं 33 लीटर का होता है, 33 लीटर का होता है ये। अच्छा,
इसी तरह 26 किलोग्राम भी कहा गया इसको, 26 किलोग्राम एक कफीज। तो ये एक पैमाना मटका या जो भी था, कोई चीज थी जिसमें कोई चीज नाप के देते थे, पैमाना था। क्या था जी? पैमाना। वो हमारे पहले दौर में ओड़ियां शोड़ियां होती थी, ओड़ियां शोड़ियां इस तरह की चीजें, उसको साथ में। जी सा कहते थे बिल्कुल। तो ये इस तरतीब से यानी फिर बन गया। आप देखें ये पैमाने से दूर किया उसने। बहरहाल समझाना ये था कि तमीज जो होता है वो पहले आने वाली पोशीदगी को दूर करता है, कभी वजन से, कभी पैमाने से, और कभी किससे? कभी किससे? आदत से। और मैंने बाकी चीजें भी आपको बता दी। अब नीचे इन्होंने कहा तरकीब करें, कर लेते हैं। राई तो कहते हैं, राई तो अहद आशरा कौकबन, राई चलें, राई फिर तू फाइल, अहद आशरा मुरक्कब बिनाई बन करके हो गया मुमय्यज। इसके अंदर से तमीज आपने निकालनी है, यानी पोशीदगी दूर करनी है जी। कौकबन उसकी मुमय्यज अपनी तमीज से मिलकर पीछे राइतू के लिए क्या बन गया? मफूल बिही। फेल आपने फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। ये हो गई इसकी तरकीब। तरकीब नंबर 2, इश्तरैतु रितलन ज़ैतन। इश्तरई फेल, तू फाइल, रितलन मुमय्यज, और ज़ैतन क्या है? तमीज है। यहाँ इन्होंने रितलन को बनाया है मुमय्यज और ज़ैतन को क्या बनाया है? तमीज। कुछ समझ आ रही है? मतलब के मुताबिक क्या है, किस तरह ठीक है? ज़ैतन तो तेल है ना, और रेतलन उसका वजन है। तो इन्होंने मिसाल में उल्ट किया कि नहीं किया? नहीं, इस मिसाल को देखें। इश्तरैतु रितलन ज़ैतन, रितलन तमीज होनी चाहिए और ज़ैतन क्या होना चाहिए? मुमय्यज होना चाहिए। तेल मुमय्यज है ना, और तेल मैंने खरीदा, कितना खरीदा है? रितल खरीदा है। मैंने खरीदा इतने लीटर, आगे तेल बताएगा क्या तेल ठीक है, तेल ठीक है। मैंने खरीदा इतने लीटर, तो आप मुझे क्या चीज आगे कहते तेल। नहीं, आप वजन में पोशीदगी को दूर कर रहे हैं ना, वजन में पोशीदगी को दूर कर रहे हैं। तो वजन कौन है इधर? वजन के एतबार से पोशीदगी को दूर कर रहे हैं। मसलन आपने कहा मैंने तेल खरीदा, अब वजन में पोशीदगी है कि तेल कितना खरीदा है आपने, तो आपने कहा रितलन। तो रितलन ने आके वजन के एतबार से जो पोशीदगी ज़ैत में थी उसमें से दूर किया उसको। बारह मिसाल ये भी बन सकती है, लेकिन वजन ये मिसाल होल्ड करना ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। आप और फरमा रहे हैं, इस पर खुद कुछ दे दें। अच्छा, इसके बाद देखें आगे, बेतु कफीज़ैनी बुर्रन, मैंने बेचा किसको जी? फेल हो गया, और तू क्या हो गया उसका? फाइल। कफीज़ैनी मुमय्यज हो गया, कफीज़ैनी क्या हो गया? मुमय्यज हो गया। बन सकती है मिसाल, दो तरफा भी बन सकती है। कफीज़ैनी ये हो गया, इसमें मुमय्यज, इसमें इबहाम है, पोशीदगी है, और पैमाना है। इस पैमाने से आकर किसने दूर किया? बुर्रन, गंदम ने। मैंने खरीदे 2 कफीज पैमाने। अब सवाल ये है कि 2 पैमाने क्या थे, तो आगे गंदम था। मिसाल ये भी ठीक बनती है, यानी इधर से कर लें या उधर से कर लें, अंदाज अपने अपने अंदाज पकड़ लें, तो इसमें तौजीहात की जा सकती है कि 2 तरफा ठीक बन सकती है। बहरहाल पोशीदगी इसमें हो या उसमें हो, लेकिन है 2 तरफा पैमाना ही चल रहा है, और उधर 2 तरफा, उधर क्या चल रहा है? वजन चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये जब तमीज आपका मुकम्मल हो गया, तो तमीज क्या हुआ? वो ऐसा हुआ जो पहले किसी लफ्ज से आप पोशीदगी दूर करें। तो पोशीदगी दूर की किससे? आदत से। पोशीदगी दूर की किससे? वजन से। पोशीदगी दूर की किससे? पैमाने से। आई बात समझ? तो उस तरतीब से तो देखें, इसको मैं वो इसलिए कह रहा था कि अहदा अशरा पर अगर आप इसको क्यास करें, फिर वो तरतीब हमारी वाली होनी चाहिए। लेकिन अगर वैसे आप इसको देखें तो ये मिसालें इस लिहाज से ठीक बनती हैं, पैमाने से दूर करने के एतबार से। दो तरफा मिसाल बन सकती ये मुकद्दम नहीं हो गया जी। ये मुकद्दम हो गया, इसका जो पीछे मुकद्दम किया था उसको ना, वो तो हाल सुलहाल का मसला था, ये तमीज का है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें आप मतलब बना रहे हैं उसी को मुमय्यज ना, उसी को तमीज बना रहे हैं, यानी मुमय्यज पहले ही आ रहा है, तमीज बाद में जा रहा है। सिर्फ ये है कि इन्होंने मुमय्यज उसको बनाया और हम मुमय्यज दूसरे को बनाने की कोशिश करें, तो बात वही है।
अच्छा, इसके बाद आ गया जी इन्ना और उसके भाई जो हैं, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लईता, लाकिन्ना, लाअल्ला। इनका इसम क्या होता है? मंसूब, और खबर क्या होती है? मरफू। इन्ना ज़ैदन काइमुन, इन्ना ज़ैदन। बाकी इसकी तशरीह पीछे मरफूआत में हमने सारी तफसीलात पढ़ ली हैं, लिहाजा दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। आगे आ गया जी नंबर 9 में माँ और ला की खबर। माँ और ला की खबर, माँ और ला की खबर जो है आपने पढ़ा था, इनका जो इसम में मरफू होता है और खबर क्या होती है? मंसूब। ला रजुलन ज़रीफन, क्या माना है? नहीं है कोई मर्द खुश तबा, नहीं है कोई मर्द खुश तबा। अच्छा, इसमें शक तो फिर भी रह जाता है। आगे आगे लाए नफी जिन्स, उसका इसम होता है मंसूब और खबर क्या होती है? मरफू। ला रजुला ज़रीफुन, नहीं है कोई खुश तबा आदमी, बिल्कुल कोई खुश तबा आदमी या ज़ाते खुश तबा आदमी घर में मौजूद नहीं है या कहीं मौजूद नहीं है। तो ये बनिस्बत तो पहले के ज्यादा नफी कर लेता है, मैंने बताया था शक को भी दूर कर लेता है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ला रैब फी, नहीं है शक, इसी ला नफी जिन्स को इस्तेमाल किया कि ताकि शक की नफी भी हो जाए। अच्छा, और मुकम्मल नफी हो जाए। काना और उसके अखवात, काना, अफाल नक्सा, इन्होंने 13 बताए थे, मैंने कितने लिखवाए थे आपको? 17, और उनकी तफसीलात भी आपको बता दी थी। इसके बाद आ गया मुस्तस्ना। मुस्तस्ना, मुस्तस्ना इसको हम इंशाअल्लाह अगली ही उसमें क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी है और इसके लिए फ्रेश होना भी आपका ज़रूरी है, तो हम इसको मौकूफ़ करते हैं।